अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। कल मैं एक थाई परिंदों के उस्ताद का इंटरव्यू देख रहा था। उससे किसी ने पूछा, कहता जी लोग कहते हैं कि अ, थाई जो हैं वो पाकिस्तानियों के आगे किसी भी तरह से कामयाब नहीं है, पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है। वो कहता जी अगर पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, थाइयों को हरा सकते हैं, तो फिर आप लड़वा के देख लें। वो कहता जी कि बहुत सारे जो है ना नामी ग्रामी पाकिस्तानियों के उस्तादों ने जो है ना वो थाइयों को मिक्स किया है अपने परिंदों के अंदर। वो कहता जी पाकिस्तानी आउटडेटेड हो गए हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप पिस्तौलों के मुकाबले में तलवार लेके चले जाएं, तीर तलवार लेके चले जाएं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इतना बड़ा बंदा जो है ना वो इतनी हल्की बात कैसे कह सकता है। अच्छा, वो खुद ये कह भी रहा है कि देखिए जी बर्मी जो हैं उनका मुकाबला आप पखोए से करेंगे तो मुकाबला सही बनेगा। पखोए जो है ना वो पीछे की गेम करते हैं, सर पीछे को रख देते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ बैनर को लगाएंगे जो ऊपर की गेम करते हैं, तो बर्मी उसे आराम से हरा देगा। अच्छा, अगर आप बैनेट को जो है ना आप ट्रॉट से लगाएंगे तो बैनेट ट्रॉट को आराम से हरा देगा। ठीक है। इस तरह वो बता रहा था कि थाइयों में भी मुख्तलिफ किस्में हैं कि कौन सा परिंदा कौन किस परिंदे से लग सकता है, किसको किसके साथ नहीं लगाना, इसकी गेम नहीं बनती। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि यार ट्रॉट भी अच्छा है, बैनेट भी अच्छा है, ये बर्मी भी अच्छा है और ये पकोई भी अच्छा है। अच्छा, उसे इस चीज़ का पता है कि थाई में किसकी गेम किसके साथ लगनी, किसकी गेम किसके साथ नहीं लगनी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार पाकिस्तानियों की गेम भी एक अलग किस्म की गेम है। फिर आप देखिए ना कि कोई भी थाई ले लें, आप बर्मी ले लें, कोई भी जो अपनी ओरिजिनल फार्म में होते हैं वो तो बर्दाश्ती होते ही नहीं। वो तो सिर्फ गेम ही गेम होती है, वो तो दो हिटें बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके अंदर वो मिलाते हैं वियतनामी को, ताकि वो जो है ना वो अच्छे बन जाएँ, थोड़े असील भी हो जाएँ। अब आप देखें कि बर्मी जो है और जिसे पामा भी कहते हैं, तो कोई भी प्योर बर्मी नहीं लड़वाता। उसमें साइगोन यानी उसमें वियतनामी डाल के पामागोन बना के लड़वाते हैं। तो वो प्योरिटी में तो वो भी नहीं लड़ते, उनके अंदर मुख्तलिफ बर्ड बर्ड मिलाने पड़ते हैं। तो वियतनामी जो है वो सीधी गेम करते हैं जैसे पाकिस्तानी करते हैं। वियतनामी असील होते हैं, अच्छे होते हैं। बात ये है कि ये वियतनाम को पकड़ के कभी भी जो है ना वो वियतनामी को पखोए के साथ नहीं लगाएंगे। उसे पता है कि यार इसकी गेम नहीं बनती। तो भाई बात यही है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी किसी के पास अच्छे अब हैं ही नहीं। जो प्योर टीम में अच्छे शानदार पाकिस्तानी थे पुरानी नस्ल के, वो तो अब किसी के पास है ही नहीं। टटले पाकिस्तानी होते हैं, वो भाग जाते हैं, वरना पाकिस्तानी भाग जाए ये बहुत मुश्किल है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने थाइयों को भी भगाया हुआ है। ठीक है, फ़र्क होता है कि जिस तरह पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोगों के पास नहीं है, हो सकता है किसी के पास अच्छा थाई भी ना हो सकता है अच्छा थाई जो है ना वो पाकिस्तानी को हरा भी देते हैं और अमूमन हरा भी देते हैं। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तानी आउटडेटेड हो गए हैं, बात ये उनकी गेम और तरह की है। वो सीधा लड़ते हैं, उनकी गेम ही वही है, वो बर्दाश्ती होते हैं, वो हार्ड हिटिंग करते हैं। उनकी गेम है मारो और मार खाओ और बर्दाश्त करो। उनकी असालत के इम्तिहान होते हैं। उनकी अब देखें वो गर्मियों में तो भाग भाग के भी लड़ते हैं, रनर जो होते हैं। ठीक है, वो उनके नज़दीक वो कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तानी में मुर्गा भाग जो उसकी नाक उतर जाती है मालिक की, वो कहता है मेरा मुर्गा पेड़ में मर जाए मुझे ये कबूल है, भागना मुझे कबूल नहीं है। अब कानून ही बदल गए हैं। वो कहते हैं गर्मी तो भाग भाग के लड़ते हैं कई जो रनर होते हैं। तो अब कानून ही मुख्तलिफ है, गेम ही मुख्तलिफ है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आउटडेटेड हो गए हैं। भाई पाकिस्तानी आउटडेटेड नहीं हुए, पाकिस्तानी मजीद डिमांड में है। क्योंकि जिन लोगों के पास अच्छे पाकिस्तानी थे ना, उन्होंने भी अपने पाकिस्तानियों के अंदर थाई वगैरह मिला मिलू के उन्हें प्योरिटी उनकी ख़त्म कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब कर दी, क्योंकि थाई भी अच्छे होते हैं, मेरे पास थाई हैं। मैंने थाई शुरू में थाई ही रखे थे, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा पाकिस्तानी है। क्योंकि मैंने देखे हैं कि जो सही पाकिस्तानी है ना, बाबा रमे के असील, नवाब साहब की असील, तो वो 100 सुनार की 1 किलो हार की बात होती है। थाई उनको मारते हैं 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी मार लें तो ज़ाहिर बात है उनका भी स्टेमिना होता है। वो घूम घूम के भाग भाग के थक जाते हैं। जब वो थोड़े स्लो होते हैं, पाकिस्तानी को मौका मिल जाता है, वो 2-4 हिटें मारता है, गर्दन तोड़ देता है। लेकिन हो अच्छा पाकिस्तानी, जो हार्ड हिटर हो, जो गर्दन तोड़ने वाला हो, जो कारियाँ मारने वाला हो, जो पाकिस्तानी हो, टल्ला पाकिस्तानी ना हो। मैंने देखे हैं वो थाइयों को हरा भी देते हैं। शुरू में मार शार पड़ती है, पकड़ में नहीं आते, लेकिन उसके बाद जो है ना वो अगली गर्दन तोड़ देते हैं। तो मैं हैरान था उस बंदे की उस्तादी पे। मैंने कहा यार ये कैसा थाइयों का उस्ताद। कहता है जी मैंने पाकिस्तानी छोड़े हैं, अब मैंने थाई रखे हैं और मैं बर्मी में काम करता हूँ, बर्मी रखता हूँ। यार वो कैसा उस्ताद मुझे समझ नहीं आ रही, गेम ही उनकी मुख्तलिफ है। अब कोई पाकिस्तानी किसी थाई के साथ नहीं लड़वाते। पाकिस्तानियों की अलग पालियाँ होती हैं, थाइयों की अलग पालियाँ होती हैं, दोनों के रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं। थाईलैंड में भी कोई वियतनामी को नहीं लड़वाते वो बर्मी के साथ, उन्हें पता है ये तो हारेगा ही हारेगा। क्या वियतनामी गंदे हैं? नहीं, उनकी गेम और तरह की है, बर्मियों की गेम और तरह की है। यहाँ गेमों का फ़र्क है, परिंदों का फ़र्क नहीं है। यहाँ पे लोगों के पास अच्छे पाकिस्तानी है ही नहीं जो गर्दनें तोड़ने वाले हों, सर तोड़ने वाले हों। तो भाई पाकिस्तानी बुरे नहीं है ना थाई बुरे हैं, ये अपना अपना शौक है। किसी को चलाकी वाले परिंदे पसंद हैं, किसी को असालत वाले बर्दाश्त वाले सीधे परिंदे पसंद हैं।
تو مجھے زیادہ پسند تھے سالت والے برداشت والے، مجھے بھاگنے والے پرندے پسند نہیں ہیں. تھائی اکثر بھاگ جاتے ہیں. اچھا پیر ان کو آئے، وہ سیانے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی سمجھدار ہوتے ہیں. ان کو اچھا پیر آئے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگلا مرغہ ہم سے ہیوی ہے، تو ہم اس کا جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو پاکستانی جو ہے وہ کہتے ہیں جی اچھے مر جاؤں گے بچیں گے نہیں، جو اچھے پاکستانی ہیں. تو بھائی ان کا کمپیریزن نہ کیا کریں. تھائیوں کی گیم الگ ہے، پاکستانی کی گیم الگ ہے. دونوں اچھے ہیں، جس کو جس کا شوق ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ نہ کہ پاکستانی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں.